गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 10वीं के पद खंड का दूसरा काव्य तुलसीदास के पद के ऊपर बातचीत करूंगा। तुलसीदास का पद क्षितिज भाग 2 के पद खंड का दूसरा पाठ है और तुलसीदास का यह पद्य खंड रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। इस पद में तुलसीदास ने बालकांड के कई प्रसंगों को लिया है। इन प्रसंगों पर हम लोग विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, किंतु इसके पहले अनिवार्य यह होगा कि हम तुलसीदास के जीवन का परिचय प्राप्त करें। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तुलसीदास की यह फोटो है, तस्वीर है। बच्चों, तुलसीदास हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा के बहुत बड़े कवि थे। तुलसीदास का भारतवर्ष में जब आविर्भाव हुआ था, उस समय भारतवर्ष में मुगलों का शासन था। चारों ओर धर्म का नाश हो रहा था। ऐसी स्थिति में धर्म के रक्षक के रूप में तुलसीदास सामने आते हैं और वे इस डूबते हुए पतवार को एक नई ऊर्जा, नई उष्मा देते हैं। तुलसीदास ने अपने जीवन में 12 काव्यों की रचना की है, जिसमें गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, हनुमान बाहु और इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास का जन्म बच्चों 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में माना जाता है, जो कि बांदा जिला में है, उत्तर प्रदेश के। किंतु इनके जन्म स्थान को लेकर कई बार मतभेद भी होता है। कई लोग कहते हैं कि एटा में भी इनका जन्म हुआ था। चलिए, हम इस मतभेद में नहीं फंसते हैं। तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई है और तुलसीदास जिस भाषा में लिखते थे, प्रमुखता से लिखते थे, वह अवधी भाषा थी। किंतु इसके इतर कई इनकी रचनाएं जो है ब्रज भाषाओं में भी है। विनय पत्रिका, आपका कृष्ण गीतावली, ऐसी रचनाएं हैं जहां पर इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रामचरितमानस लिखने में 2 वर्षों का समय लगा। अवधी भाषा में लिखी गई। इसमें 7 कांड है और इन 7 कांड में जो बाल कांड है, उसी का 6 पद जो है सीबीएसई ने आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया है, सम्मिलित किया है। बहुत ही मनोहारी पद हैं। इन पदों की पृष्ठभूमि मैं बता दूं पहले कि विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को जंगल में लेकर चले जाते हैं, तो विश्वामित्र के पास मिथिला नरेश का यह संदेश आता है कि उनकी बेटी जानकी का वो स्वयंवर रच रहे हैं और उस स्वयंवर में विश्वामित्र को आशीर्वाद देने हेतु वो बुलाते हैं। विश्वामित्र
किशोर राम और लक्ष्मण को लेकर वहां चले जाते हैं और उस स्वयंवर में उपस्थित होते हैं जहां पर देश के बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं। ऐसे समय में उस स्वयंवर की यह शर्त थी कि जो भी मिथिला नरेश के उस राजभवन में स्थित शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता अपने वरमाला से उसी महापुरुष के कंठों की शोभा बढ़ाएगी। देश के बड़े बड़े राजा महाराजा योद्धा वीर प्रयास करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश विफल रहते हैं। अब समय था श्री राम का। श्री राम शिव के धनुष को उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में धनुष की डोर खंडित होती है और धनुष भी खंडित होता है। धनुष के खंडन की आवाज, प्रलयंकारी आवाज से चारों ओर का माहौल गंभीर हो जाता है और इसकी ध्वनि इतनी तीव्र होती है कि शिव के परम शिष्य श्री परशुराम के कानों तक इस खंडन की आवाज पहुंचती है। पहुंचने के उपरांत वो वायु मार्ग से आते हैं और शिव के धनुष को खंडित देखकर काफी क्रोध में आ जाते हैं और वो प्रश्न करते हैं कि हे राम, ये शिव धनुष किसने तोड़ा है? इस प्रश्न के उत्तर में उन्हें जवाब मिलता है श्री राम के द्वारा कि जिसने भी आपका ये धनुष तोड़ा होगा वो आपका परम भक्त होगा। इसी प्रसंग में लक्ष्मण और परशुराम और राम के बीच में बातचीत होती है और इस बातचीत के क्रम में लक्ष्मण की कुछ तीखी बातें परशुराम को चुभती है। परशुराम क्रोधित होते हैं और अपने फरसे से लक्ष्मण का वध करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी के क्रम में श्री राम अपने शीतल वचनों द्वारा उनके क्रोधाग्नि घी में जल अर्पित करते हैं और उनके क्रोध को शांत करते हैं। ये पूरा का पूरा प्रसंग जो है बड़े ही नाटकीय अंदाज में तुलसीदास ने बाल कांड में लिखा है और आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से इसी नाटकीय संवाद को हम क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड के दूसरे पाठ में पढ़ेंगे। अपना पहला पद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। यह पद अवधी भाषा में लिखा गया है। परशुराम, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे, परशुराम खंडित धनुष को और डोर को देखकर क्रोधित होते हैं और वो प्रश्न करते हैं। मैं पहले पद पढ़ता हूं, पद का आनंद लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसकी विधिवत व्याख्या और भावार्थ पर चर्चा करेंगे। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई केव एक दास तुम्हारा। यह टिप्पणी जो है ये राम की टिप्पणी है, यह राम का उत्तर है। किस प्रश्न का उत्तर है कि किसने यह धनुष तोड़ा है? शिव के धनुष को तोड़ने वाला वो दंडी कौन है? इसी के उत्तर में श्री राम जो है ये परशुराम को उत्तर देते हैं कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई केव एक दास तुम्हारा। आय सु कहा कहिए किन्न मोही, सुनी रिसाई बोली मुन कोही।
सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर ये लड़ाई। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जाहि सब राजा। सुने राम मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले प्रसु धरहि अवमाने। बहुविधि तोरी बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिर सिकीन है गुसाई। यही धनु पर ममता के हो तू, सुने रिसाई कह भृग कुल केतु। रे बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। बहुत ही उम्दा पद है, बहुत ही भावपूर्ण पद है, गजब की लयात्मकता है। ये पूरा का पूरा जो छंद है चौपाई में रचा गया है। नीचे की दो पंक्तियां दोहा छंद में है, तो हम लोग दोहा और चौपाई छंद को भी अलग से बातचीत कर लेंगे। अभी हम केवल इसके पाठ का आस्वादन करते हैं। यह पूछने पर कि इसने शिव धनुष किसने तोड़ा है, उसके उत्तर में श्री राम कहते, नाथ हे प्रभु शंभु धनु, नाथ यानी शिव को, हे नाथ शंभु धनु यानी कि शिव के धनुष को भंजन हारा अर्थात तोड़ने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। आय सु कहा कहिए किन मोही, आज्ञा दीजिए, आज्ञा देकर कहिए किन मोही कि क्या करना है। सुनी रिसाई बोल मन कोई, ये बात जैसे ही परशुराम सुनते हैं, सुनी रिसाई क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं मुनि कोई, और क्रोधित होकर कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो है जो सेवा करे। अरे करनी कर ये लड़ाई, अरे ये काम तो लड़ाई करने का है। सुनहु राम, हे राम आप सुनिए, जे शिव धनु तोड़ा, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सम मतलब होता समान, उत्प्रेक्षक, यहां पर उपमा अलंकार है। बच्चों यहां पर एक और किंवदंती आ जाती है। महाभारत के कथा के अनुसार सहस्त्रबाहु थे। ये सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्य सहस्त्रबाहु थे। ये कार्तिवीर्य सहस्त्रबाहु बहुत बड़े क्षत्रिय थे और एक बार वो शिकार करते 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 जंगल में पहुंच जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटकने के क्रम में वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। यह ऋषि का आश्रम जमदग्नि का आश्रम था। आपको मैं बता दूं बच्चों, ये जमदग्नि और कोई नहीं, परशुराम के पिता थे। तो जमदग्नि के आश्रम में पहुंच जाते हैं तो ऋषि उस भटके हुए राजा को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको अपनी कुटिया में ले जाते हैं, बहुत आव भगत करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं उनकी। उनके पास एक कामधेनु गाय रहती है। जंगल में वो तरह तरह के व्यंजन और इस तरह के आहार को देखकर दंग रह जाते कि जंगल में इतने अच्छे पकवान कहां से आ रहे हैं ऋषि के पास। वो पूछते हैं जमदग्नि ऋषि कि हे प्रभु, आपके पास ये यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, फिर भी आपके पास इतने अच्छे पकवान आ रहे हैं। तो कहते हैं ऋषि कि ये मेरी कामधेनु गाय है। इस गाय के सामने हाथ जोड़कर मैं जो भी प्रार्थना करता हूं वो तुरंत मुझे देती है, प्रदान करती है। इस गाय की लालसा उसी समय से कार्तिवीर्य के हृदय में जाग उठी और वो जबरन उस गाय को वहां से लेकर चले जाते हैं। जैसे ये बात परशुराम को पता चलती है, वो क्रोध में आ जाते हैं और वहां पर सहस्त्रबाहु के पास जाकर वो उनके सहस्त्रबाहु यानी कि हजारों भुजाओं वाले उस सहस्त्रबाहु को वो मार डालते हैं और अपने पिता की गाय को वापस ले आते हैं। इस बात से उनके पिता काफी दुखी होते हैं, किंतु परशुराम तो स्वभाव से क्रोधी थे, वो लौट जाते हैं। जैसे ये बात सहस्त्रबाहु के पुत्रों को पता चलती है, वैसे पुनः जंगल आते हैं और फिर जमदग्नि को मार डालते हैं, उनका वध कर देते हैं।
यह बात जब परशुराम को पता चलती है तो वो पूरे के पूरी धरा के क्षत्रियों का नाश कर देते हैं और इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर देते हैं। तो इस प्रसंग में यहां पर आया है कि सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, यानी कि वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, अर्थात वो इस क्षत्रियों के समाज से अपने आप को अलग कर ले, न तो मारे जहीं सब राजा, वरना मैं ये पूरे के पूरे क्षत्रिय समाज को मार डालूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कानी, जब मुनि के वचन को लक्ष्मण सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसु धरई अवमाने, और बड़े व्यंग पूर्वक परशुराम का अवहेलना करते हुए कहते हैं, बहु विधि बहु धनु हुई तोरी लड़काई, हमने बचपन में तो बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा है। लड़काई मतलब होता बचपन। कबहू न असी रिस्कीनी गुसाई, आप कभी भी क्रोध करने तो उस समय नहीं आए। हमने बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा है, किंतु आप बचपन में कभी भी क्रोध करने नहीं आए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, आपको इसी धनुष पर इतना ममता, इतना प्रेम उमड़ रहा है। ये लक्ष्मण के व्यंग पूर्वक बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध जो है सातवें आसमान पर चल जाता है। कहते हैं, सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु, इस को सुनकर भृग कुल केतु, भृग मतलब होता है ब्राह्मण, कुल मतलब होता है वंश, केतु मतलब होता है सूर्य। तो इस ब्राह्मण के कुल का सूर्य अर्थात परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस, तुम काल के मुंह में खड़े होकर यह बात बोल रहे हो, अपने आप को संभालो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनु ही यानी कि धनुष, सम मतलब समान, त्रिपुरारी धनु यानी कि शिव धनुष, विदित सकल संसार, ये क्या तुमको कोई छोटा मोटा धनुष दिखाई दे रहा है? ये तो स्वयं कालों के काल शिव का धनुष है और ये सारा संसार जानता है। तुमको कोई ये सामान्य धनुष लग रहा है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पद में परशुराम ये प्रश्न करते हैं कि कौन शिव धनुष को तोड़ा है। इसके उत्तर में राम कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई शत्रु होगा, और उस पर वो कहते हैं कि अगर मतलब आपको शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि दास का काम तो सेवा करना होता है, सेवक का काम तो सेवा करना होता है। तो इस धनुष पर इतनी अरे करनी, ये काम तो लड़ाई करने वाला है। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, वो अपने आप को क्षत्रियों के समाज से अलग कर ले, वरना सारा ये समाज क्षत्रिय विहीन हो जाएगा। और फिर लक्ष्मण उनकी बातों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, आप कभी इतना क्रोध नहीं किया, आज इसी धनुष पर इतना क्रोध कर रहे हैं। तो इसकी बात को सुनकर, लक्ष्मण की बात को सुनकर भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जो है और उनका क्रोध बढ़ जाता है और कहते हैं कि तुम काल के वश में आकर ऐसी बात कह रहे हो, ये कोई सामान्य धनुष नहीं बल्कि शिव धनुष है जिसको तुमने तोड़ा है, ये एक अक्षम्य अपराध है। तो फिर इसके बाद हम लोग दूसरे पद में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।